हमारे बीच नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हुई कवयित्री हैं अन्नपूर्णा आहुति जी। निश्चित रूप से एक बेटी क्या होती है, मैं 4 लाइनों में पढ़ता हूँ और उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि बेटी क्या है। आंगन की तुलसी है, मंदिर की ज्योति है। बहुत सुंदर। आंगन की तुलसी है, मंदिर की ज्योति है, अम्मा की लाडली दादा की पोती है। क्यों मारते हो इसको, देती सदा दुआ, भैया की राखी है, बाबुल की बेटी है, भैया की राखी है, बाबुल की बेटी है। अन्नपूर्णा आहुति जी को सुनते हैं। आप सभी दूरदर्शन के दर्शकों को प्रणाम करती हूँ कि वतन पे सरफरोशी का धुआं उठा, गजब उठा। वाह वाह। वतन पे सरफरोशी का धुआं उठा, गजब उठा, हमारी इनकलाबी का बयां उठा, गजब उठा, हमारी इनकलाबी का बयां उठा, गजब उठा। ये किसके सर फिरे होने की खबरें इस हवा में हैं। अच्छा। ये किसके सर फिरे होने की खबरें इस हवा में हैं। ये किसके पीछे पीछे फिर से चलने कारवां उठा। ये किसके पीछे पीछे फिर से चलने कारवां उठा। ये किसके पीछे पीछे फिर से चलने कारवां उठा। क्या बात। देश रक्षा में अपने प्राणों का न्योछावर देने वाले वीर सही शहीदों को, सपूतों को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करती हूँ सीमा पे सदा सदा प्रहरी बनकर खड़े रहने वाले वीर बलिदानियों को। प्रणाम करती हूँ उनके लाल रक्त को। प्रणाम करती हूँ उनके लाल नेत्रों को। प्रणाम करती हूँ उन माओं को जिनके वे लाल हैं। तब कहती हूँ कि रुधिर रंग में लीपांगन शीश कुसुम की रंगोली, वीर चिता से लपट उठी तो दीपक की ज्योति होली। आप सभी का समर्थन मिले। क्या बात है, बढ़िया है। रुधिर रंग में लीपांगन शीश कुसुम की रंगोली, वीर चिता से लपट उठी तो दीपक की ज्योति होली। मिट्टी में जो शूरवीर का रक्त गिरा बन गई रोली, मिट्टी में जो शूरवीर का रक्त गिरा बन गई रोली। कर माथे पर बांध रखी है माँ की रक्षा की मौली, मातृभूमि का पूजन करने आई मस्तों की टोली, मातृभूमि का पूजन करने आई मस्तों की टोली, मातृभूमि का पूजन करने आई मस्तों की टोली, मातृभूमि का पूजन करने आई मस्तों की टोली। और सुने कि ये देश के वीर जवान कैसे हैं जो यदि शहीद भी हो जाएं तो अमृत्यु की प्राप्ति के पश्चात भी उनके प्राण पुनः पुनः देश की रक्षा हेतु आ जाते हैं। प्रणाम करती हूँ बाबा हरभजन सिंह को। तब ये पंक्तियां रखती हूँ। प्राण पखेरु कूज कूज के माँ की आरती गाते हैं, देह छूट जाए तो फिर भी लौट लौट के आते हैं। प्राण पखेरु कूज कूज के माँ की आरती गाते हैं, देह छूट जाए तो फिर भी लौट लौट के आते हैं। समर शंख विस्फोट विजय का ताल पे ढोल बजाते हैं, शत्रु शीश की बलि चढ़ा के माँ के लाल कहाते हैं। माँ भारती की मूर्ति अपने खौलते शोणित से धोली, मातृभूमि की पूजा करने आई मस्तों की टोली, मातृभूमि की पूजा करने आई मस्तों की टोली, मातृभूमि की पूजा करने आई मस्तों की टोली। और एक अंतर देखें कि ये किस प्रकार के पराप्राकृतिक जीव होते हैं। देव दानव यक्ष गंधर्व क्या होते हैं जो -डिग्री के टेम्परेचर में भी वैसे ही जीवित रह लेते हैं जैसे रेगिस्तान की तपती गर्मी में बंकरों के भीतर। तब कहती हूँ कि हिमखंडों में बैठ समाधि अग्नि वर्षा पी लेते, हिमखंडों में बैठ समाधि अग्नि वर्षा पी लेते, जनमानस जो जी ना पाए उस जलवायु जी लेते, जनमानस जो जी ना पाए उस जलवायु जी लेते। और सुने कि घोर तपस्वी औघड़ हैं ये भूख प्यास सब सी लेते, घोर तपस्वी औघड़ हैं ये भूख प्यास सब सी लेते, शीश कटा
सकते हैं, किंचित देश से द्रोह नहीं लेते, और माँ की गरिमा शीशों के ही अंबारों से है तोली। मातृभूमि की पूजा करने आई मस्तों की टोली, मातृभूमि की पूजा करने आई मस्तों की टोली, मातृभूमि की पूजा करने आई मस्तों की टोली। मित्रों, देश की माटी को अपने रक्त से सींचने वाले उन सभी वीर सपूतों को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां कहती हूं कि जाने कितने वीरों ने धरती को खून पिलाया है, जाने कितने वीरों ने धरती को खून पिलाया है, मस्त हवाओं के झोंकों संग अपना रक्त उड़ाया है। अंबर की सतहों पे कितनी बार शहादत लिखी होगी, अंबर की सतहों पे कितनी बार शहादत लिखी होगी, कितने बादल कितने झरनों ने शोणित बरसाया है, जाने कितने वीरों ने धरती को खून पिलाया है। अंतिम कुछ पंक्तियां कहकर मैं अपने काव्य पाठ को यहाँ पर विराम दूंगी कि उन सभी वीर जवानों को, देश के सीमा के प्रहरियों को प्रणाम करती हूँ जिनका सीना नहीं होता, वज्र होता है। तब कहती हूँ कि वज्र वक्ष में वज्र श्वास जब वज्र लहू में बहता है। उन सभी की गरिमा को प्रणाम करती हूँ। तब कहती हूँ कि वज्र वक्ष में वज्र श्वास जब वज्र लहू में बहता है, वज्र ढाल है, वज्र कृपाण है, वज्र ये वज्र सा कहता है कि लाओ 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 अंगारे ले आओ, कितना हमें जलाओगे, श्वास श्वास जब पिघलेगी तुम वज्र वज्र ही पाओगे, श्वास श्वास जब पिघलेगी तुम वज्र वज्र ही पाओगे। और ठंडे लोहे से और भयानक पिघला लोहा होता है, बुलेट्स की बात करती हूं कि ठंडे लोहे से और भयानक पिघला लोहा होता है, ठंडा भेद करे छाती, पिघला नस नस को धोता है, पिघला नस नस को धोता है। प्रणाम। बहुत बढ़िया। ये ओजस्वी सर सुन रहे थे हम अन्नपूर्णा आहुति जी को, और उनके हर एक शब्द, हर एक तेवर, उनका शरीर का भाव भंगिमा, उनके राष्ट्र की भावनाओं को यह दिखा रहा था। ये हम प्रणाम करते हैं उनकी कविताओं को, उनके तेवर को। बहुत सुंदर काव्य पाठ अन्नपूर्णा आहुति जी के द्वारा।